हरे कृष्णा। बहुत वक्त से सोच रहा था मैं कि कुछ स्टार्ट करूं, कोई इनिशिएटिव लूं, पर समझ में नहीं आ रहा था किस दिशा से स्टार्ट करूं। बट जब मैं देखता हूं कि लोग मानसिक तौर पर इतने परेशान हैं, कोई किसी बात को लेके परेशान है, कोई किसी बात को लेके परेशान है, किसी की जॉब में बहुत परेशानी है, किसी के रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम है, कोई रिलेशनशिप में नहीं है लेकिन फिर भी रिलेशनशिप से परेशान है क्योंकि फीलिंग्स। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ किया जाए ताकि जो भी लोग मुझ तक पहुंच सकें, इस कंटेंट तक पहुंच सकें, और अगर वो इसको यूज कर सकें तो उनके लाइफ में भी थोड़ी सी खुशी आ सके। खुशी बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। अगर खुशी है आपके पास तो आपके पास अंदर एक पोल है जिसको आप पकड़ के खड़े हो सकते हो। आप गिरते नहीं हो आसानी से। गिरना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर कोई पकड़ने वाला अंदर से ना हो, आप गिरते चले जाते हो, रोते हो, फिर भी कोई संभालने वाला नहीं है। चाहे आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, चाहे जिसके पास चले जाओ, फिर वो वही होता है कि ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता। वो नहीं होगा क्योंकि आपने अंदर कुछ अपने बनाया ही नहीं। अंदर तो बनाना पड़ेगा, अंदर नहीं बनाओगे तो कैसे होगा। तो मेन मेरा उद्देश्य यही है कि मैं कुछ कर पाऊँ। मेरे अंदर कई सालों से ये था कि मैं इस फील्ड में कुछ करूँ। मैं कुछ ऐसा कुछ ऐसी विद्याएं शेयर कर पाऊँ, कुछ ऐसा ज्ञान शेयर कर पाऊँ आप लोगों के साथ जो आपको अंदर से मजबूत बना सके। देखो, बात सब कर लेते हैं, मैं भी बात ही करूँगा। एट द एंड ऑफ द डे करना आप ही को है। एट द एंड ऑफ द डे जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा मेरा पेट नहीं भरेगा। आप नहीं खाना खाओगे आपका पेट नहीं भरेगा। तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप सबसे पहले कुछ स्टार्ट करोगे। जब तक आप खुद नहीं स्टार्ट करोगे, अगर मैं कोई मेडिटेशन की पद्धति बताता हूँ, अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो कैसे फल मिलेगा। जैसे श्री श्री प्रेमानंद जी महाराज नाम जप के लिए बोलते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग अपने ज्ञान दे रहे हैं कि ये ऐसा होता है वैसा होता है। मैं बोलता हूँ करो, करते जाओ, किसी को मत बताओ कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब प्रेमानंद महाराज बहुत स्वयं भगवान तुल्य हैं, वो तो उनका मुझे चुप ही रहना चाहिए। लेकिन फिर भी जो मेरे छोटे मोटे अनुभव रहे हैं उनके आधार पर जो कुछ मैं शेयर कर पाऊँ। पहली बात आपको समझनी पड़ेगी, ज़िंदगी में गुरु का सबसे ज़्यादा महत्व है। सबसे ज़्यादा महत्व मतलब अगर आप किसी गुरु को आपने गुरु नहीं बनाया है, आप किसी गुरु को किन्हीं गुरु में मानते नहीं हो, जब विपत्ति आएगी बड़ा मुश्किल हो जाएगा संभालना। बड़ा मुश्किल हो जाएगा संभालना। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं जी, मैं तो बिना गुरु को ही संभला हुआ हूँ। जाइए अपने D1 चार्ट में देखिए गुरु का स्थान, गुरु की डिग्निटी देखिए। आप करके आए हैं गुरु की सेवा, आप उतना गुरु स्ट्रॉन्ग लेके आए हैं कि गुरु की कृपा आज भी आपकी रक्षा कर रही है। पर जिन लोगों की गुरु की कृपा नहीं हो रही है, मैं उनसे बोलूँगा कि कृपया आप सब गुरु तत्व को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करें। गुरु की शरण में जाएं, गुरुओं के गुरु के चरण छुएं। बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बिना गुरु के तो देखो कोई नहीं संभाल सकता। दिमाग को संभालते हैं बुधदेव। मन को संभालते हैं चंद्रदेव, उनका डोमेन है। हृदय को संभालते हैं बृहस्पति महाराज स्वयं। जो भी जितना भी गुरु तत्व है, स्वयं भगवान नारायण, स्वयं भगवान भोलेनाथ, स्वयं हनुमान जी, सब गुरु तत्व हैं। भगवानों को आप ग्रहों से नहीं बांध सकते, भगवान सभी गुरु तत्व हैं। तो इसलिए कहा जाता है, आप देखो ना मंदिरों में इतनी भीड़ है, आपको क्या लगता है ये बेवकूफ़ लोग हैं? कोई अंधभक्त नहीं है इस दुनिया में, सबको पता है कहाँ फ़ायदा है कहाँ नुकसान। कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो आप सब अपना गुरु तत्व स्ट्रॉन्ग करिए,
क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग तो दुख की इस पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं कि उनको मरना आसान लगता है बजाय जीने के। उनको लगता है कि अब ये इतना पेन है कि मरने का जो पेन होगा वो बहुत कम होगा। कुछ लोग इतने दुख में होते हैं, उनका कैरियर, उनका मानसिक स्थिति सब खराब हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ एक चीज़ अगर इस जीवन में साध ली जाए, गुरु तत्व। जो लोग भी खुशहाल जीवन जी रहे हैं, बिना गुरु तत्व के खुशी पॉसिबल नहीं है, बिना गुरु तत्व के भरोसा पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों के यहाँ गुरु तत्व स्ट्रांग होगा, आप देखना किसी का चार्ट देखना D1 D9, गुरु स्ट्रांग होगा तो ही वो व्यक्ति खुश होगा। आपको बाकी सारे प्लेनेट बाकी सब चीज़ें दे देंगे, खुशी सिर्फ गुरु दे सकते हैं। खुशी, भाग्य सब गुरुदेव के हाथ में है, गुरु तत्व के हाथ में है। गुरु तत्व स्वयं आपके भीतर विराजमान है, आपके हृदय में, आपके आत्मा स्वरूप में। जितना मैंने गुरुओं से सुना है वो स्वयं आप में विराजमान है। फिजिकल गुरु जो हमारे गुरुदेव होते हैं वो तो सिर्फ उसे एक्टिवेट करते हैं, वो सिर्फ उसकी छाया बन के आते हैं। वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हैं, उनके चेहरे से हम उनको नहीं पहचान सकते। तो इसलिए ये मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं कुछ इंसाइट्स शेयर कर पाऊँ इस चैनल पर, और धीरे धीरे कुछ ज्योतिष से, कुछ अपने शास्त्रों से, कुछ कहीं से कुछ, मतलब कुछ न कुछ अच्छा तो करते हैं यहाँ पे। शायद कुछ मैं मतलब इसको क्या बोलूँ, मैं नॉट एग्जैक्टली मदद, बट मैं कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाऊँगा तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। हरे कृष्णा।